वीर उस इनविजिबल म्यूकस को बाहर निकलते हुए देखता है। फिर वीर अपने रिंग से अपनी कुल्हाड़ी को बाहर निकालता है और अपने स्किल्स का यूज करके अटैक परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने ब्लड को क्रिस्टलाइज्ड कर लेता है ताकि लड़ाई के बीच उसका ब्लड ना बहे। वीर अपने डेविल सोल का इस्तेमाल करके अपनी जंप को अपनी स्पीड में कन्वर्ट कर लेता है और उस म्यूकस के सामने आकर अपनी कुल्हाड़ी जैसे उसके सिर पे मारने वाला होता है। तभी वो म्यूकस वीर के उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसकी कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है। उस म्यूकस ने वीर को नोटिस कर लिया था और उसके अटैक को डॉज कर लिया था और हंसते हुए वीर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरी सेंसेस इतने कमज़ोर हैं कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूँगा? मैंने तुम्हें तभी नोटिस कर लिया था जब तुमने अपनी उस म्यूकस दोस्त का यूज़ करके उस पेड़ के अंदर टेलीपोर्ट हो गए थे। मुझे ऐसा लगा था कि कोई होली एनर्जी यहाँ पे है। वो म्यूकस वीर से इतना कह ही रहा था कि तभी बानी उस म्यूकस पर अटैक कर देती है, लेकिन बानी का हमला उस म्यूकस के आर पार निकल जाता है। वीर अपने दूसरे हाथ से उस म्यूकस के पीठ पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और अपनी कुल्हाड़ी को पीछे खींच लेता है और बानी से कहता है, बानी तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो और होली सिटी में जाकर बता दो कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। बानी हिचकिचाते हुए वीर से कहती है, वीर मैं तुम्हें इस म्यूकस के साथ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। वीर कहता है, नहीं बानी तुम निकलो यहाँ से, हमें हेल्प की ज़रूरत है, मैं इस म्यूकस को ज़्यादा देर संभाल कर नहीं रख सकता। बानी हिचकिचा रही थी कि तभी वीर कहता है, तुम क्या चाहती हो, हम दोनों इस म्यूकस के हाथों मारे जाएं? तुम जल्दी यहाँ से निकलो और होली सिटी जाकर बता दो कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। बानी वहाँ से टेलीपोर्ट होती है और होली सिटी जाने के लिए तैयार हो जाती है। वीर इंश्योर करता है कि बानी वहाँ से जा चुकी है। इंश्योर करने के बाद कि बानी या और कोई वहाँ नहीं है, वीर अपने ब्लैक क्रिस्टल आर्मर को बुलाता है और अपने हाथ को उस म्यूकस के सिर पर रख देता है, जिसकी वजह से उस म्यूकस के चिथड़े उड़ रहे थे। वीर इस पावर को देखकर हैरान था। पिछली बार टीम फाइट में वीर के ब्लैक क्रिस्टल आर्मर में बहुत ज़्यादा एनर्जी सोखी थी, जिसकी ताकत की वजह से वो म्यूकस चिथड़े में उड़ गया था। वीर यह देख के हैरान था, इतनी ज़्यादा ताकत, अगर मैं सेलेस्टियल गॉड लेवल पे पहुंचूंगा तो मेरी कितनी ताकत होगी। मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना ही होगा। उस म्यूकस के चिथड़े उड़ने के बाद वीर उस टनल की ओर देखता है। वीर उस टनल में एंटर करता है जहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, पर वहाँ पर एक डार्क लाइट चमचमा रही थी। वो डार्क लाइट और कुछ नहीं बल्कि एक फ्रूट था। वीर उस फ्रूट को देखता है जिसके अंदर से काले रंग की स्मोक निकल रही थी। वीर सोचता है ये क्या हो सकता है। वीर फिर अपने स्पेस बैग्स को ढूंढने लग जाता है। इवेंचुअली वीर को उसके स्पेस बैग्स वहाँ पर पड़े हुए मिल जाते हैं। वीर को उसकी साइड में कुछ ऑप्स भी मिलते हैं जिन्हें वीर रख लेता है। वीर उस स्पेस बैग्स को ध्यान से देख नहीं पाता, उससे पहले ही उसकी बॉडी पर से उसका कंट्रोल लूज होता हुआ महसूस हुआ था और उसके बॉडी के ऊपर वीर की बॉडी के ऊपर डीमन गॉड बॉडी आने लगी थी। वीर ये देखकर समझ चुका था दिव्य पत्थर यानी डीमन गॉड उसकी बॉडी पर काबू कर रहा है। वीर अपनी बॉडी पर डीमन गॉड को काबू कर नहीं सकता है एंड तभी उसके सामने कुछ धुंधला होने लगता है। उसके सामने स्क्रीन आने लगती है जहाँ पर वो यानी डीमन गॉड उस फ्रूट की तरफ बढ़ रहा था। वीर के सामने डीमन गॉड था, पर वीर अभी उसे कुछ पूछने नहीं लगा था। वो देखना चाहता था कि डीमन गॉड उसकी बॉडी को यूज करके फ्रूट के साथ करने क्या वाला है। वीर यानी डीमन गॉड उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उस फ्रूट के आगे ले जाता है एंड उस फ्रूट को तोड़ लेता है एंड उसे अपने मुंह में डाल लेता है, जिसकी वजह से उस फ्रूट के अंदर इतनी डार्क स्मोक थी जो डीमन गॉड की बॉडी में यानी वीर की बॉडी पर हावी होने लगती है एंड डीमन गॉड बॉडी उस डार्क स्मोक को एब्जॉर्ब करने लगती है एंड वीर को ये महसूस हो रहा था जैसे उसकी बॉडी की पावर बढ़ रही है। वीर की बॉडी की पावर बढ़ते बढ़ते कॉस्मिक लेवल पर पहुंच जाती है और फिर मिडिल रैंक कॉस्मिक लेवल, फिर हाई रैंक कॉस्मिक लेवल और वहाँ पे जाकर रुक जाती है। वीर ये देख के हैरान था कि उस फ्रूट के अंदर इतनी पावर है कि वो फ्रूट वीर को इवॉल्व कर सकता है। फिर वीर डीमन गॉड के आगे पहुँचता है एंड उससे कहता है, दिव्य पत्थर ये सब क्या था? डीमन गॉड कहता है, एक नई लड़ाई का आगाज़ वीर। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
ये वीडियो बहुत मतलब मुश्किल से मैंने बनाई है, तो प्लीज़ गाइस इन्हें सपोर्ट करिए। एंड हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो गाइस जल्द से जल्द 1 के करवाने में मदद कीजिए। एंड आगे की वीडियोस कल या परसों तक आ जाएंगी। एंड कल या परसों से मतलब 20-20 मिनट के एपिसोड आ सकते हैं। और मतलब बहुत सारे चेंजेस हैं और दमदार स्टाइल में बनाया जाएगा। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि मतलब सुरवीर स्टोरी हम ख़त्म कर दें, जो कि 2026 तक ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। एंड ये स्टोरी मैंने खुद से लिखी है, ये मतलब किसी नॉवेल से नहीं ली गई है, तो इसके सारे अधिकार मेरे पास हैं। ओके गाइस, टाटा बाय, सी यू।